नमस्कार साथियों, प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज एक नई जानकारी के साथ आपके सामने मैं आया हूं साथियों, और वो नई जानकारी क्या है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो है आरपीएससी की जो भर्ती परीक्षा होती है उनमें बदलाव किया गया है। दूसरी हमारी बात होगी आज की एसएससी जीडी के बारे में, और तीसरी बात है हमारे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के बारे में। ठीक है साथियों, पहले मैं एक एक को बता देता हूँ। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की जो भर्ती है उसकी लास्ट डेट बहुत नजदीक है साथियों, और उसकी लास्ट डेट कितनी है? 25 तारीख उसकी लास्ट डेट है। ठीक है साथियों, सीआरपी ट्रेड्समैन की 25/4 इसकी लास्ट डेट है। तो जल्दी से अपना फॉर्म फिल कर दीजिए और फॉर्म फिल कर अपनी तैयारी में जुट जाइए। इसकी एग्जाम डेट आपको मैंने पहले ही बता दी थी कि ये लगभग 2 से 3 महीने में आपकी एग्जाम करवा लेगा। ठीक है साथियों, तो ये तो आपके ट्रेड्समैन की भर्ती की बात मैंने करी है। दूसरी एसएससी जीडी का जो पेपर लगा था, और आपको ये बात भी मैं बता दूं साथियों कि एसएससी जीडी की जो कुल पोस्ट है वो पोस्ट 50,000 प्लस है, यानी 50,000 से क्या है, ज्यादा है। ठीक है साथियों, आपके पास बहुत अच्छा मौका है। तो ये ध्यान रखना, आपने एग्जाम दी होगी, आपने आंसर की भी देख ली। आंसर की के बाद अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी मैंने पहले ही कहा था कि शुरू कर दो। फिजिकल बहुत जल्दी करवाएगी एसएससी। और उसके बाद क्या होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके रिटन एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आते हैं लेकिन वो फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, या तो दौड़ नहीं हो पाती, या चेस्ट में रह जाते हैं, या फिर हाइट का तो कुछ कर ही नहीं सकता कोई, लेकिन या चेस्ट या फिर इसमें रेस में मत रह जाना, क्योंकि मोस्टली जो होते हैं वो रेस में ज्यादा रहते हैं। ठीक है साथियों, तो इस चीज का ध्यान रखना एसएससी जीडी की। और इसकी जो फिजिकल डेट है, यानी जिसकी फिजिकल डेट है वो कितने तारीख से डाल दी गई है, वो अभी शुरू होने वाले हैं। कितने से? 15 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे इसके फिजिकल। इसके फिजिकल 15 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। ये डेट आ चुकी है, तो ध्यान रखना साथियों। ये 2 बातें थी जो आपको बताना बहुत जरूरी था। और तीसरी बात, आरपीएससी जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, आरपीएससी है, उसने अपनी परीक्षाओं में भारी बदलाव किया है। आरपीएससी की जो एग्जाम होती थी, आज तक जो आरपीएससी की एग्जाम हुई है उसका जो एग्जाम पैटर्न था, आरपीएससी का एग्जाम जो पैटर्न था वो कैसा था? ऑफलाइन एग्जाम करवाती थी आरपीएससी। ठीक है साथियों, पूरे ऑफलाइन करवाती थी। लेकिन अभी जो पेपर लगा था, यानी दिसंबर 2022 में, किसका लगा था? सेकंड ग्रेड का पेपर जो लगा था, उसके बाद उसका पेपर आपको पता है क्या लीक हुआ था। तो पेपर लीक होने के बाद आरपीएससी ने यह कदम उठाया है कि अब जो भी भर्ती परीक्षाएं होंगी आगे, उसको किस में करवाएंगे? ऑनलाइन मोड में करवाने की पूरी संभावना नहीं है, पूरा मानस बना लिया है, और आगे एग्जाम ऑनलाइन ही करवाएगी। ऑनलाइन एग्जाम कैसे करवाई, इसमें क्या होना चाहिए? इसके लिए आरपीएससी की जो है वो हमारे एक स्टेट है केरल, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा राज्य है ये। तो जो केरल है, इस केरल का जो वहां का सेवा चयन बोर्ड है ना, उसके मॉडल पर ये काम कर रही है। तो आरपीएससी के जो अधिकारी हैं वो केरल के राज्य से क्या ले रहे हैं? ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से अपने ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है साथियों, ये आज की जानकारी थी। इसके बाद आगे आने वाली सभी एग्जामों में आरपीएससी क्या करवाएगी? ऑनलाइन मोड में ही एग्जाम करवाएगी। ठीक है साथियों, अब आपको इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? नहीं सर, ऑफलाइन ही होना चाहिए। साथियों, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा आरपीएससी कह रही है, और आरपीएससी ने क्या कहा है वो मैंने आपको सूचना बताई है। ठीक है साथियों, आज के लिए इतनी ही जानकारी थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। रोजाना आपके सामने मैं एक नई जानकारी लेके आता हूं साथियों, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नई सूचनाएं पाने के लिए अपना जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लीजिए। ठीक है साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।